तो बाबा मेरे को ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे मैं अब किसी से आसक्ति नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो दूसरा बंदा है वो मेरे से आसक्ति कर रहा है, तो अगले जन्म में क्या मेरा जन्म उसी के यहाँ होगा? ऐसा है? अगर मुझे लग रहा है कि मैं सामने वाले से आसक्ति में नहीं हूँ, अटैचमेंट में, और वो है, तो कहीं न कहीं मैं हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है वो है। यस। कहीं न कहीं मैं भी हूँ, इसीलिए लग रहा है कि वो मेरे अटैचमेंट में है। कहीं न कहीं मेरे तरफ से भी उसके प्रति अटैचमेंट है। हाँ, तभी लग रहा है कि वो है, और तभी डर भी लग रहा है कि ऐसा ना हो कि फिर हमें यही मिले। नहीं, डर तो नहीं है, मेरा एक क्वेश्चन था कि हाँ। मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, इसलिए मिलेंगे कि आप ये मत समझिएगा, अटैचमेंट चुंबक लोहे को तभी पकड़ता है जब लोहे में भी वो तत्व है और चुंबक में भी है। तांबा रख दो नहीं पकड़ेगा, लेकिन चुंबक में है, तांबे में एकदम नहीं है, ठीक है, तो नहीं पकड़ेगा। ये दोनों नहीं मिल पाएंगे। तो इसका मतलब हमें लग रहा है कि उसका अटैचमेंट मुझ में है, इसका मतलब मेरे अंदर भी उसके लिए है अटैचमेंट। हाँ, तभी ऐसा लग रहा है। तो उसकी टेस्ट कैसे करें? उससे दूर हो जाओ। तो मैं तो रह लूंगी। रख के देखो। नहीं, मैं तो 3 महीने मैंने करा है ना प्रयोग, तो मैं तो रह गई। ठीक। दूसरा बंदा नहीं रह पाया फिर? नहीं तो आप रहो ना, 3 महीने क्यों? अच्छा रहो, मतलब आप हमेशा के लिए जाओ। परमानेंट। उसको परमानेंट टेस्टिंग का वही एक तरीका है। हाँ एकदम। परमानेंट अलग रहोगे तभी आप कर सकते हो। तब पता चलेगा आपका अटैचमेंट कितना, और बिना उसके बारे में बातचीत किए नहीं। सोच आ रही आने दो, सोच आपके बस में नहीं है। उसके बारे में किसी से बात मत करो, उसकी खबर ना लो ना दो, तब अटैचमेंट का पता चलता है। ठीक है। अगर खबर मिल रही है आपका उनको आपका, तो अटैचमेंट का पता नहीं चलेगा। ये अगर हफ्ते का प्रयोग करें तो चलेगा? नहीं। हफ्ते का प्रयोग कर रहे हो, इसका मतलब अटैचमेंट है। नहीं। पूरी जिंदगी का कर दो ना। जब अटैचमेंट नहीं है तो बात ही खत्म करो। 1 हफ्ते का कर रही हूँ इसका मतलब है 2 महीने का कर, इसका मतलब है 20 साल का कर रही हूँ, इसका मतलब कितने साल उसके पास आना है, इसका मतलब अटैचमेंट है। तो मतलब वो अगले जन्म में आएंगे। 20 साल भी उससे दूर रह रही हो और 21वें साल का इंतजार है कि मैं उसके पास आऊंगी, इसका मतलब अटैचमेंट है। पीछे देखा तो इसका मतलब अटैचमेंट है, चाहे वो 20 साल बाद भी क्यों ना देखो। फिर तो ये तो वही है कि परमानेंट। हाँ, तभी हमें पता चलेगा। एकदम ऐसे नहीं। एकदम। इस एज में तो आप कहते हैं ना कि छोड़ना नहीं चाहिए, तो कैसे होगा प्रैक्टिस? नहीं, अब इस एज में इनको, जैसे माता पिता, इस एज में क्या छोड़ोगे इनको? अब ये छोड़ने लायक क्या? या तो कोई और आपकी बहन संभालने वाली है तो छोड़ के चली जाओ। नहीं संभाल सकती, वो अपने काम में इतनी उलझी, वो अपनी शौक पे। अगर मान लीजिए आप चले गए तो क्या होगा इनका? अगर आपने इस दिन से पहले शरीर छोड़ा, मैं बताती हूँ क्या होगा। मेरी माँ तो मर जाएगी, ठीक है? हाँ। कुछ ही हफ्तों में मर जाएगी। अच्छा। और जो मेरे पिताजी हैं वो माँ के गम में मरे, मेरे गम में नहीं मरे। मेरे गम में सिर्फ माँ मरी, और आपका क्या माँ के होगा? गम में पति मरे। चलो ये तो दोनों का हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा? मेरा तो कुछ नहीं, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ मैं तो मौज करूंगी। तो मैं तो मौज करूंगी अगर मैं निकल गई तो। हाँ। वो निकलने वाला स्टेप तो अभी आप कह रहे हो ना, इस एज में नहीं कर सकते, कैसे छोड़े? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। चलो माँ का ये हो जाएगा, पिता का हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा? पश्चाताप होगा? नहीं, क्वेश्चन ये था कि अगर ये क्वेश्चन था यहाँ पे, अगर इन्होंने शरीर पहले छोड़ दिया। नहीं, शरीर तो चलो शरीर का पता नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ ऐसे ही छोड़ के गई, तो इसने कहा कि माँ खत्म हो जाएगी, माँ के गम में पिता खत्म होंगे, तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम्हें पछतावा होगा ऐसा हो गया तो? अगर मेरा दृढ़ निश्चय है, मेरे में आसक्ति नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं चली जाऊँ तो शायद मेरे दूर रहने से उनकी आसक्ति कम हो जाएगी, तो वो भी अपना कुछ उद्धार कर लेंगे। तो मुझे भी तो कब तक सोचोगी, जाओगी कब? यही तो बात है, छोड़ना भी नहीं है। आप बोल रहे हो फिर जाओगी कब? कब जाऊँ? नहीं, मेरे बोलने से तुम करोगी, मैं तो कह रहा हूँ अभी चलो। चलोगी पक्का?
मैं बोलूं? नहीं नहीं, इस एज में तो वही बात नहीं, है ना। मैं मेरे अगर आपने कहा मेरे कहने से चलोगी तो चलो, मैं बोलूं अभी चलने को चल दोगी और मैं चल दूंगा। नहीं वो तो ठीक है, आप तो कह देंगे। नहीं, आप मेरे कहने से करोगे? नहीं नहीं, मैंने आपसे सलाह मांगी। मैं है, अभी कैसे? पूछ रहा हूँ। नहीं, सलाह यहाँ बात नहीं। जैसे आपने कहा ना, अभी आप कुछ देर पहले कहे ना कि आप बोल रहे हो कि इस स्थिति में ना छोड़ो। ना छोड़ो, हाँ। मैं कह दूं इस स्थिति में अभी छोड़ो, छोड़ दोगी? और मैं बोल दूंगा, छोड़ दोगी? बोलो। नहीं अभी नहीं कह सकते। हाँ, इसलिए आप खुद फैसला लो। मेंटली तो प्रिपेयर्ड ही नहीं हाँ, है ना। इसलिए आप खुद फैसला लो, मुझ पे ना थोपो, क्योंकि आप मेरी बात नहीं मानोगी। हाँ। और मैं लाई छुपड़ी वाला बात नहीं करता, मैं तुरंत बिल्कुल फैसला ठीक। देता हूँ बिल्कुल। जगह पे। तो आप देखिए कि आपका किसमें आत्मिक कल्याण है, ये आपको पक्का करना है। ये फैसला कोई और नहीं देगा। और ये फैसला क्या मैं दूं तो मानोगी? आपके मतलब का होगा तो मानोगी। ठीक है, जैसा आप चाहते थे वैसा अगर मैंने बोल दिया तो आप मान लोगी, और जरा सा विपरीत रहा तो आप इधर उधर हो जाओगे। ये बात मुझे मालूम है, बिल्कुल ठीक। ये बात मुझे खूब अच्छी तरह मालूम है। ठीक है, तो आप देखो कि आपका किसमें आत्मिक कल्याण होगा, ये फैसला आप लो। यहां आपके जीवन की बात है, मेरे जीवन की बात नहीं है। पता चला कि मैं कहूं, इसके जीवन की बात है, हमारे जीवन की बात है। एक मिनट, हमारे जीवन की भी आपके तो बात जीवन है। की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ जीवन की बात है। मान लीजिए मैंने आपको कहा ये छोड़ दो, और आपको छोड़ने का भाव नहीं है, और मेरे आवेश जज्बात में आपने मान लिया, तो जिंदगी भर आप पछताओगे, आप आगे जा ही नहीं हाँ, सकते। क्योंकि मन से नहीं। एकदम। अगर मान लीजिए आपका जाने का ही भाव है, मेरे कहने से रुक गए, तो जिंदगी भर आप घुटन में रहोगे। तो फैसला खुद का होना चाहिए। बिल्कुल। फैसला खुद का होना चाहिए। जैसे आंटी हाँ, जैसे इन्होंने समझ खुद का होना चाहिए, समझ खुद का होना चाहिए। यहाँ सबका अपना अपना जीवन है, तो समझ खुद का होना चाहिए। खुद के समझ से ही आगे बढ़ो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आपकी समझ से आगे नहीं बढ़ो किसी और के समझ से, तो आप वहीं हो, और आप जैसे ही वो छोड़ेगा आप वहीं भाग के चले आओगे। बराबर। क्या? सही। और आपका समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। आओगे तो आप वहीं, क्योंकि उसकी समझ से गए हो। सही। ठीक है। सही। और जैसे ही आप वहीं आए, लेकिन आपका समय कितना बर्बाद हो गया। तो इसलिए फैसला आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं। तो मैं आपको ज्ञान दे सकता हूं, फैसला आपको लेना है। आप देखिए कि आपका आत्मिक कल्याण किस में है। माँ की सेवा में है, माँ की सेवा करो, लेकिन सेवा करो। माँ के सेवा में भी आत्मिक कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इन्हें भी जरूरत है। अब जरूरत है, अब सख्त जरूरत है। इनके पास ऑप्शन नहीं है। तो इनकी सेवा, आप इनकी सेवा समझ लीजिए मुक्ति के लिए ही करो, क्योंकि इन्हें अब जरूरत है। क्या? इस अवस्था में आप छोड़ के नहीं जा सकती, इन्हें जरूरत है। तो आप ये मत पछताइए कि मुझे वहां नहीं जाने दे रही है। कल की बात बता रहा हूं, सुनिए। कल मैं आपके बारे में बेंगलोर में बात किया, बेंगलोर में ही बात किया इनके बारे में, कि अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मैं एयरपोर्ट लेने आता, एयरपोर्ट नहीं गुलबर्गा लेने आता। आप मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन जब मैं यहाँ आया और मैंने इनकी स्थिति देखा, ठीक है, तो मैंने इनसे कहा कि अच्छा हुआ एयरपोर्ट मुझे लेने नहीं आई। क्या? सही। वहां भी मैं था और यहाँ भी बोला मैं ही था, लेकिन देश काल स्थिति परिस्थिति में मैंने ये देखा कि नहीं, अच्छा हुआ। इनसे मैंने कहा, हमने कहा कि अच्छा हुआ ये मुझे एयरपोर्ट पे लेने नहीं आई, क्योंकि माँ की ऐसी स्थिति है। तो इस स्थिति में तो कभी छोड़ के हम बोल ही नहीं सकते जाओ, लेकिन आप इनका सेवा फिर मुक्ति के लिए करो। आप ये मत पछताओ कि मैं यहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, वहां नहीं जा पा रही हूँ, फिर ये पछतावा नहीं होना चाहिए। समझ ही तो चेंज करनी है अपने को। फिर तो तुझे बाहर भी नहीं जाना चाहिए,
क्योंकि इस कंडीशन में मेरा पर्सन है, इस कंडीशन में तो अब तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही चलते फिरते तीर्थ है आपके लिए। क्योंकि अब आप कथा में गए हुए हो, मेरा पर्सनल व्यू वो क्लियर करेंगे योगी जी। मेरा ये है कि अभी भी आप 5-6 दिन कथा में जाओगे और नहीं जाते हो तो आप अभी 5-6 दिन का जो आपने अलाउड इनसे करवाई एप्लीकेशन, तो ये जो तड़फेंगे 5-6, आप बोलते हो कि 1 घंटे में 10 फोन कर लेते हैं, तो वो आपकी कथा कहाँ लगेगी? कोई आपके विरह में कोई तड़फ रहा है तो आपका भी कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट तो आप भी रहोगे अपने दिमाग से। तो आपको अब तो इनको बिल्कुल घंटे में भी नहीं छोड़ना चाहिए। पॉसिबल यही करो कि अगर बाजार में जाना पड़ रहा है और ये काम और कोई कर दे आपके नौकर, तो उनसे कराओ। हाँ, इनसे इनके पास से मत हिलो, इनके पास से बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए तुझे। ये कथा वथा भी और क्या छोड़ो। कथा? वही तो कथा क्या है? जीवन चरित्र। ठीक है, कथा क्या है? किसी ने कुछ काम किया है, उसका जीवन चरित्र, और क्या कथा है? और कथा में वही तो बात बता रहे हैं, एक ही बार में सुन के फैसला ले लो। कथा में बताया गया जीवन चरित्र, तो रोज जब भी वो सुनाएंगे वही चरित्र सुनाएंगे ना, घुमा फिरा के, और क्या सुनाएंगे? तो कहने का मतलब ये है कि आप एकदम लीन होकर सेवा करो। जैसे मैंने 1 साल कुटिया में समय दिया, तो 1 साल तक 24 घंटा दिया, खंबा तक नहीं पार किया। हाँ, क्या? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने कहा 16 के बाद मैं कहाँ जाऊंगा मुझे पता नहीं है। ठीक है, आज मैं अंदर रहता हूँ, लोग बाहर से चले जाते हैं, मुझसे मतलब नहीं है। लेकिन 1 साल तक अगर 2 बजे रात को किसी ने हॉर्न मारा तो मेरा गेट खुला। क्या? सुबह 6 बजे कोई जाने वाला है, मैं 3-4 बजे सोया तो मेरा गेट खुला। हाँ, सही, बिल्कुल प्रैक्टिकल। साधक लोग बोलते थे आप जाग रहे हो, मैं बोला सोऊंगा कैसे, आप जाने वाले हो। 1 साल तक मैंने पूरा समय दिया। कहने का मतलब है सेवा करो तो उसमें लीन हो जाओ। सामने वाला आपका इंतजार न करे, आप उसका इंतजार करो। क्या? एकदम से। अगर सेवक का जीवन चुने हो, और अगर सामने आपके वो इंतजार करे तो आप सेवक नहीं हो। आप सेवक नहीं हो। सेवक को इंतजार करना चाहिए। क्या? तो मैं 1 साल तक खंभा तक नहीं टाका। क्या? कहीं नहीं गया, उठे ही नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं। हाँ, मतलब वॉशरूम के लिए भी नहीं उठे बाबा शायद। हाँ, नहीं उठे, 12-12 घंटे भूल जाता था। वही तो। यहां तक मुझे जुकाम हो जाए तो मैं छींकने नहीं उठता था, सब रोक लेता था, सब पूरा। यहां तक नाक से पानी आता था वो भी रोक लेता था, और जैसे ही सत्संग बंद करता था सब चालू हो जाता था। लोगों ने ये देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। जिस हिसाब से जुकाम होता था उसके बाद में 3-3 घंटे के ऊपर सत्संग करता था, सब रोक लेता था उनके लिए। कुछ भी हो जाए मेरा, अगर मैंने सेवक का चुनाव किया हूं, मैं सेवक बनकर ही जीऊंगा, और मैं इंतजार कर रहा हूं। और लोगों ने ये देखा है आके कि अगर वो रात को 11, 12, 1 बजे आए हैं तो मैं उन्हें खड़ा मिला हूं। उन्हें बुलाना नहीं पड़ा, उन्हें मुझे जगाना नहीं पड़ा। आप तो सोते भी, गाड़ी की आवाज सुन के मैं बाहर। लोग तो 1-1, 2-2 बजे भी आते होंगे। हाँ, वही तो बता रहा हूं, वही तो आपको बता रहा हूं। आवाज सुना तो बाहर। 1 साल तक मैं कब सोया कब जागा मुझे कुछ पता नहीं। कब खाया कब पीना, कभी कभी 24 घंटे बाद खाता था, क्योंकि मैंने सेवक का जीवन का चुनाव किया था। आने वालों के लिए मैं सेवक था। मेरे मालिक ने इन्हें भेजा है और मेरी इनकी सेवा करना है। भोजन से लेके, रहने से लेके, सत्संग, इनके हर प्रश्न के उत्तर देना है। ये मुझे गाली देंगे फिर भी मैं उनको उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं सेवक के जीवन का चुनाव किया हूं। कब तक? 1 साल तक। क्या? 1 साल तक। 1 साल के बाद खत्म। अभी भी सेवक है आप तो। और क्या, अभी भी सेवा कर रहे हैं। अभी भी सेवक कहाँ खत्म? अब क्या है, आप सेवक हैं, लेकिन अपने भाव की। हम जिसका चाहेंगे सेवा करेंगे, नहीं करेंगे। क्या? सेवक तो हम अभी भी हैं, सेवक में ही शरीर छोड़ देंगे। लेकिन अब पहले क्या था, कोई भी आए सबका सेवा करना था, मालिक ने भेजा है। लेकिन अब मैं चुनाव करूंगा कि सेवक सेवा करने लायक है या नहीं। अब मेरे ऊपर चुनाव है। 1 साल तक चुनाव मेरे हाथ में नहीं था। जिसको भी भेजा, महागुरु आए,
कोई भी आया, मेरा काम था उसको सेवा करना। मुझे गाली दिया लेकिन मैंने हाथ जोड़ा, क्या इसलिए कि मालिक ने उसे भेजा, ठीक है। और मैंने सेवक के जीवन का चुनाव किया, सेवा अब भी कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये मेरा भाव होगा, ये मैं चुनूंगा कि कौन सेवा लायक है कौन नहीं है, किसे मेरी सेवा की जरूरत है, किसकी सेवा करूंगा उसका उद्धार होगा, इसे लाभ होगा। अब ये मैं तय करूंगा, ठीक है। पहले प्रकृति ने तय किया। तो बाबा कैसे पता चलता है कि इसका भाव है, ये सेवा लायक है? वो तो पता चल जाता है, आपको पता चल ही जाता है ना। अब ये देखो, किसी को भूख लगी है और वो भोजन करेगा, पता चल जाएगा भूख लगी है, और उसने कहेगा नहीं मैं बांध के लेते जाता हूँ घर पे खाऊंगा, इसका मतलब भूखा नहीं था। सही क्या सही सही भूखा नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने दिया और वो तुरंत खाने लगा, इसका मतलब वो भूखा था, ठीक है। तो पता चल जाता है। आप कुछ बोल रहे थे, क्लियर हो गया वो आपका, तो यही था। समझ रहे हैं? माता जी आपका क्या कहना है? आप कुछ कह रही थी, बोलिए। वो हो गया। हो गया? क्या क्या हुआ? अब बोलो बोलिए। थोड़ा सा। योगी जी ने बोला, जो बिंदु का क्वेश्चन था कि क्या करना चाहिए, योगी जी ने बोला कि ऐसी अवस्था में कहीं कथा वथा में भी नहीं जाना चाहिए तुझे। जो मम्मी को जिद करती है कथा में जाऊंगी तो इनको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना, यही तेरे चलते फिरते तीर्थ हैं, इनसे दूर जाना ही नहीं तेरे को। आपका क्या कहना है? कि कथा में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? योगी जी ने कहा नहीं जाना चाहिए। कथा कहानियां हैं वो आप टीवी पे भी सुन सकते हैं। आपका क्या कहना है? कुछ तो बोलो मैया मोरी, भैया बोली बोलो। बोलो यार। क्या बोलूं? कुछ दिन क्या? के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ। ऐसे मतलब पूछ रहे हैं आपको? आपका नहीं, मेरा तो फैसला है कि नहीं जाना कहीं नहीं जाना चाहिए, ये देखो, कहीं नहीं जाना चाहिए। इस अवस्था में छोड़। अगर यही युवा होती, ठीक है, तो मैं कहता कि चले ही जाओ, तुरंत जाओ। लेकिन इस अवस्था तो संभाल में, लेंगे। इस अवस्था में ये कौन, अगर हर बच्चा ये सोचे ना इसने अपने कल्याण के लिए जाना है, पेरेंट्स को छोड़ दे, तो इसका मतलब तब तो कोई बच्चे ही नहीं पैदा करेगा। हर कोई बच्चा पैदा करता है इसीलिए इंसान, किस लिए? कि अखीली उम्र में एकदम काम आए, सही। मतलब काम आएगा का मतलब ये है कि उसको जब जरूरत होगी तो सेवा। सही सही, आपकी बात सही है। बच्चे इसीलिए पैदा करते हैं, एकदम सही। वो तो इसलिए और मैंने कोई बच्चे कारण- नहीं पैदा और कोई किए। कारण ही नहीं होता। कारण नहीं, सही ये भी सही। नहीं की, मैंने भी नहीं किया क्या बच्चे पैदा। आपका कहना ये है ना कि हम बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। हाँ सही, हम्म। एकदम सही। तो आखिर मैं- किस लिए पैदा करेंगे? एक माँ कैसे कैसे पालती है एकदम बेटे? एकदम सही है भाई। माँ का मुकाबला कहीं नहीं। जरूरत में ही पैदा करते हैं, अगर जरूरत नहीं होती तो काहे पैदा करते हैं? सही सही, एकदम सही है। आप अपनी जगह एकदम सही है माता जी। वो जरूरत ही ना पूरी हो, और ऐसे अलग से जबकि ऑल्टरनेटिव कोई नहीं। सही सही सही। अब इसने बापू को बोला होगा, हाँ हाँ मेरे उनकी तो 2 बेटियां, उससे वो सेवा कर देगी। वो कैसे करेगी सेवा? उसकी तो शादी हो गई है, उसके तो इन लॉज भी हैं, उनको भी देखना है उसने। हालांकि बहुत अच्छे हैं, पर कौन जाने देता है किसी को। लेकिन पहली ड्यूटी तो इन लॉज वाले ही बनते हैं ना भैया, शादी कर दी तो है ना, पहली ड्यूटी तो वही बनती ड्यूटी है। है। सही सही सही। अब इनकी तत्परता से सेवा कर, कहीं जाने की तुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी में तेरी मुक्ति। देख, मुझे आना था, तेरे घर पे ही आ गया, क्या जाने की जरूरत है? हाँ, तू सेवा में लग जा पूरी तरह, और तकलीफ ना हो कि मैं नहीं जा पाई, तब इसका मतलब तू सेवा में नहीं लगी है। जैसे मैं 1 साल तक खंबा नहीं डाका तो मुझे कुछ रहा भी नहीं, मेरी इच्छा ही नहीं थी कि मैं डाकू। इतना खुश था मैं लोगों के लिए खड़ा रहा। ऐसा नहीं 2 बजे मैं हारन बजा, अरे यार कहाँ से आ गए, अरे मैं भागता था। क्या
मैं तो इंतजार ही करता था कोई आए, वो चाहे 2 बजे आए, चाहे 4 बजे आए, चाहे मुझे गाली दे, चाहे जैसे भी पूछ तो रहा है मुझसे, मुझे सेवा का मौका तो दिया। मतलब मैं तत्परता से भागता था उसकी तरफ, मैं इंतजार करता था। ऐसा नहीं कि उसने 2 बजे हारन बजाई तो मैंने यार कहां से आ गए। जैसे वो गुजरात के पति पत्नी थे, सुबह ही जाने वाले थे 5 के बाद, जैसे ही उठे वो नहीं, वो गाड़ी स्टार्ट किए, मैं उठ गया। जाने के लिए। मोला बिस्किट लो, बोले बाबा जी आप जाग रहे हो, क्योंकि मैं 2-3 बजे सोया ही था। तो मोला मुझे नींद कैसे आई, जब तुम जा ही रहे हो। अपने बच्चों की हाँ, तो मैं सो कैसे सकता हूँ। हाँ? करना बहुत ज्यादा है। हाँ, तो इस भाव से सेवा करो, बूढ़े सेवा में डूब जाओ। बूढ़े भी बच्चे हो जाते हैं। ये डरे ना, ये डरे ना। हाँ, वही ये- तो। इनके अंदर डर है, कब छोड़ के तुम चली जाओ, ये डर हटा दो इनका। हाँ इनके एकदम अंदर से। भय है कि तुम जाओगी आओगी कि नहीं। और तू जिद्दी करती होगी, मुझे कथा में नहीं जाने देगी। जब पता लगता ना डेट के कथा आ गई, हाँ। तभी ब्याह हो जाता। तब हाँ गलत बात है तू ये। छोड़े सब, अब तो नहीं खैर होता, ईश्वर की दया है। समझ रही है? अच्छा। कहीं मत जा। नीचे एक गोली खानी पड़ती है। अगर उसको तू सेवा में लगी है, उसको कल्याण करना होगा तो तेरे गुरु तेरे दरवाजे पे आ जाएगा। क्या बात है। सीधी सी बात है। और जैसे आया, प्रत्यक्ष उदाहरण है तेरे हाँ जी, लिए। बिल्कुल। ठीक है, तूने एक फोन किया, मेरे आंख से आंसू आ गए और मैं यहाँ आ गया। तो तू पूरी तरह लग जा, इनके अंदर डर ना रहे। अब एक और बात भी ना, मैंने अकेले नहीं रहना, मेरे हस्बैंड भी है, उनको भी देखना पड़ता है। उनको सुनाई नहीं देता, उनको समझ नहीं आती बात की। अब इधर मेरा तो सांस चढ़ा हुआ है और उनको सुनाई नहीं दे रहा, तो जोर से बोलने में भी परेशानी होती सही सही सही। मेड के ऊपर छोड़ भी नहीं सकते ना, छोड़ भी नहीं। नहीं छोड़ सकते। माँ बाप जैसी बच्चे सेवा करते हैं, मेड थोड़े नहीं कर सकती है। तो बिंदु तुझे क्या समझ में आया तेरी कथाओं में जाने का, इन माँ बापा को छोड़ दिया? कोशिश करूंगा बाबा। हाँ उनको क्या? कोशिश क्या, नहीं हाँ, जाना नहीं। नहीं जाना है, बात ही खत्म। कोशिश करना, कोशिश कर। बड़ी नालायक हूँ मैं, अभी एकदम नहीं कह सकती कि मैं कोशिश कर रही, इसका मतलब अभी समझ हाँ, में अभी समझ में आया आई नहीं नहीं तुझे। बात। हाँ नहीं, कोशिश करूंगी, समझ आया। तो बस। लेकिन कोशिश अभी नहीं एकदम उठ रहा कि मैं एकदम कह दूं, वो हाँ, झूठ होगा, एकदम, वो एकदम। झूठ होगा, एकदम वो नहीं। देख ले क्या करना है। हाँ मेरा सलाह तेरे लिए यही, ठीक है? ठीक। कि इनका डर, अगर तूने इनको भी अभय दान दिया ना, और हम क्या दान देंगे माँ बाप को? कुछ भी नहीं, अभय हम वही दे ही दे। नहीं सकते। लेकिन ये डर जो है वो भी तो बहुत कुछ कर दे रखा है, वो भी तो एज ए कष्ट तो है कि माँ बाप को अगर मेरे कथा जैसे ही आया तो इनको डर चढ़ जाता है कि जाएगी, ये जिद करेगी, मुझे जाने नहीं देते, तो कहीं ना कहीं तो ये डर तो है ही ना। हाँ तो डर बोल कि जाऊंगी नहीं, तो इसको तसल्ली होगी। हाँ अब देख कि ले, क्यों ही जाना तू मुझे। अपनी समझ से बोल देना, हाँ ठीक। ठीक है? जहां तक मेरी समझ है कि कहीं मत जा। जब तेरे ऊपर मिला है सेवा, तो तू सेवा में लीन हो जा। क्या? बिल्कुल सही। डूब जा। समझ रही है? अच्छा, तेरी उसमें इतनी ताकत है कि योगी जी खुद आगे तेरे लिए, तो जब भी तेरा कभी मन करे उनके भी दर्शन हो कोई जाए। ताकत नहीं बाबा की। भाई तेरा नहीं, उनकी तो करुणा है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आप ताकत वाला कोई शब्द नहीं। नहीं, आपके कोई भाव में ताकत इतनी नहीं हमें, कोई नहीं, हमारे ताकत भाव की बहुत नहीं। ताकत रहती है कि भगवान को ऊपर से उतार दे। भक्त का भाव जो है ना बहुत सॉलिड होता है। अब माता जी ने क्या कहा कि मेरे लिए बाबा आए, इन्होंने बोला ना, हाँ। तो इनके भाव में कितनी ताकत है कि हम तो नहीं जा सकते। वहाँ की जिज्ञासा के लिए आए, ये तो पक्की बात है। हेमा जी आप कैसे याद कर रहे थे? जो थी ना माँ को इतनी तड़प थी कि नहीं मुझे जाना है, कुटिया जाना है। और अच्छा हेमा, करते करते कल रह बता गई। रही थी, माँ, कल ही बता रही। अच्छा माँ बताएगी। आप आना चाह रहे थे वहाँ अपनों की कुटिया में, वहाँ एमपी वाले क्या आना चाह रहे थे? हाँ हाँ। फिर? योगी जी के दर्शन के लिए आना चाहिए। अच्छा वाह, फिर? मैं तो सकती नहीं थी, हाँ 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 रहना तो मुश्किल है। हाँ हाँ। तो दर्शन करके आ जाएंगे। अच्छा अच्छा,
और ये अब डिसाइड हो रहा था कैसे कैसे जाए। जाएंगे? अच्छा अच्छा ट्रेन में नहीं जा सकते हाँ क्योंकि चढ़ना उतरना सही सही। तो कैसे हो। और लॉन्ग जर्नी कर नहीं सकते। फिर आप कैसे आपने प्रार्थना करी, मतलब कैसे योगी जी को बुला लिया यहीं पे, जो 15-16 घंटे में लंबा सफर के बाद आपके पास आए? ये तो पता कौन सी प्रार्थना की थी वो मुझे बताओ। प्रार्थना करती है माँ। है माँ? कौन सी प्रार्थना करी थी थोड़ी बताओ। प्रार्थना नहीं, हमने तो बिंदु को ही बोला था हाँ यही सुनने वाली है, और तो कोई सुनता नहीं। नहीं बिंदु तो एक माध्यम है, प्रार्थना तो आपने ही करी इसको है। मैंने बोला, मैंने कहा हाँ। ये एक बार योगी जी को के दर्शन करके आए। अच्छा ये कहते कैसे जाएंगे। मैं हाँ हाँ ट्रेन में हाँ। वो फर्स्ट क्लास में बुकिंग करवा देंगे। हाँ। मैं कहा नहीं, ट्रेन में नहीं जा सकते, हाँ कैब करनी पड़ेगी। अच्छा हाँ, कैब में बहुत घंटे लग जाते हैं माँ, 12 घंटे 12 घंटे लगते हैं माँ, हाँ। थक जाते हैं बैठे बैठे कैब में भी। फिर तो मैया ने ये बोला अंशु को ये तो नहीं पता था कि ये योगी जी है, ये क्या है, हाँ कौन है। हाँ हाँ तो कहते जानम ये इतने हजारों मील दूर जाके हाँ यहाँ कोई संत नहीं है। हाँ। वहाँ संत के दर्शन करने जाना। हम्म हम्म मैंने जवाब, मेरी आदत है मैं जवाब नहीं देती किसी को। हम्म। तो अब कैसा लग रहा है? जब हम जवाब नहीं देते ना वो सुनता, सही बात वो अपने आप दे देता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आज योगी जी आपके घर में है, अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, कितना अच्छा? दर्शन हो गए, हम्म, मन की इच्छा पूरी हो गई। क्या बात है। कि हम नहीं जा सकते तो भैया आपको आके आना पड़ेगा। मैं जा नहीं सकती, हाँ कैब में भी ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बैठना इतना देर नहीं लंबी। हम्म, इस अवस्था में तकलीफ होती है, कोई बात नहीं, हम ही आ गए। बाबा को तकलीफ दी। नहीं हमें तकलीफ क्या होएगी? हाँ, 15 घंटे नहीं, हमें ट्रैवल तकलीफ। करके तो है। हमें तकलीफ नहीं होती। और कोई कारण नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बात नहीं। हम्म इसको भी मैंने कुछ मतलब ज्यादा नहीं कहा, ऐसे ही कहा सिंपल में। दर्शन पता कि एक बार दर्शन करना है, नजदीक से करना है। नजदीक से दर्शन करने थे माँ को, कि है माँ? नजदीक से दर्शन करने हैं। कितने नजदीक से दर्शन करने थे? इतने कि योगी जी सामने बैठे हैं? इतनी नजदीक से? चरण छूने थे, छू लिए। हाँ। ये मेन था, चरण स्पर्श करना है। मैया मोरी कुछ बोल दे। ये अपने टाइम के 11th और 12th को मैया मोरी ने मैथ खूब पढ़ाया है, बहुत टैलेंटेड है माँ, है ना। ये वकील को भी परास्त कर देते हैं कब क्यों कैसे कह के, और बहुत ही टैलेंटेड है। 88 ईयर्स मैंने ओल्ड। तो कभी कोशिश ही नहीं की टैलेंटेड होने की। हाँ नहीं, आप टैलेंटेड होने की कोशिश तो करी, आपने मेहनत करी है। ऐसे थोड़े ना आप 11वीं 12वीं को वो भी मैथ के टीचर ऐसे तो नहीं बन पाते, हिंदी विंदी के बन जाते हैं। प्रिंसिपल भी तो बने, हाँ वही तो। टैलेंट देख के प्रिंसिपल बने। फिर? ऐसे तो नहीं होता। और मैथ के खास करके जो बच्चे होते हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, ऐसे थोड़े ना घसखेड़े बच्चे होते हैं। हिंदी में तो कोई भी कर ले एम में, लेकिन मैथ में तो खुद के ही लॉजिक। मैथ वाला बच्चा बड़ा टैलेंटेड होता है, वो पहले भी टैलेंटेड था, आज भी है। और सिंसियरिटी से पढ़ाया मम्मा ने। हाँ पढ़ाया होगा, जब भी अस्थमा हो गया भी चौक से कैसे। ब्रेक में अगर कोई बच्चा कोई पूछने आया हम्म। तो मम्मा की मतलब उस खाना छोड़ के उसको पहले बताया। कई बार और मॉर्निंग में आपने कई extra बार classes- वीक बच्चे के घर भी चले जाते थे अच्छा, छुट्टी के बाद। आप क्या उसको पढ़ाने? हम्म। अरे वाह, मतलब फेल ना हो जाए, अरे वाह, अरे वाह, फेल ना हो जाए। हाँ, हाँ। इसको थोड़े इम्पोर्टेंट तक करवा दो अच्छी तरह। क्या बात है। ये कारण आप बताया आपने कि योगी जी घर आ गए आपके। और मेरा ये पढ़ाने आपका का ढंग ये था हाँ हाँ, कि पहले मैं वीक स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा, अरे वाह, अरे वाह, दिल छू गया आपकी बात। इंटेलिजेंट के लिए बाद में। अरे वाह, पहले इजी पोर्शन करवा दिया अच्छा, जो सारे बच्चे कर सकते। हाँ हाँ हाँ, फिर उसके बाद डिफिकल्ट पोर्शन पे। ओ, डिफिकल्ट पोर्शन थोड़ा सा होता है, हाँ हाँ हाँ, सही, ज्यादा तो इजी होता है। हाँ हाँ हाँ, और धीरे धीरे ये आपका सत्कर्म है वो माँ। दूसरी पीजीटी कहती थी हाँ, हाँ। नहीं हाँ, ये अभी सिलेबस कम है, हाँ। और बढ़ाओ। अच्छा, मैं कहा मैं नहीं और बढ़ा सकती, अरे वाह, मैं तो स्लो स्पीड से चलूंगी। मैं तो। हाँ, आप उतना ही पढ़ाते थे जितना समझ में आ जाए। बहुत बढ़िया। मैं यही तो जानना चाह रही आपसे कि ऐसा क्या सत्कर्म कर डाला आपने
कि योगी जी आपके घर आ गए, आपके जाने की इच्छा, भाई वहाँ प्रोग्राम कर रहे तो फिट नहीं बैठ रहा कि ट्रेन में जाएंगे तो भी नहीं जा सकते, गाड़ी से जाएंगे तो नहीं जा सकते। इच्छा मन में हो। हाँ, नहीं आपका सत्कर्म खींच लाया योगी जी को ना, आपका पुण्य कर्म जो बच्चों को आपने, यानी कौन एक्स्ट्रा करवाता है ऐसे घरों में जाके पढ़ाते हैं? मैंने देखा है कि वो बहुत सुनता है, बहुत सुनता है। अरे वाह। जैसे मैंने कहा होगा इसको, उसने सुन ली होगी, पहुंच गया इनके पास। क्या बात है। कि जा तू, मेरे को बुला रही है। इसको असली सत्कर्म कहते हैं। और अगर मैं जिंदगी में 2 या 3 बार अच्छा रोई होंगी, हाँ, मेरा रोना तो वो सुन ही नहीं सकता। अरे वाह, अच्छा। रोने से पहले काम हो जाता। एक बार मेरी ट्रांसफर नहीं हो रही थी, तो मैं स्कूल जाती थी 5 बसें बदल के। 5 बसें? 5 बसें बदल के अरे राम राम। जाना। हाँ और उन दिनों इमरजेंसी लगी थी, हाँ तुम लेट भी नहीं जा सकते, हाँ जाना भी टाइम पर है। हाँ तो बड़ी हार गई थी। हाँ हाँ मेरे को किसी वो इनके कोई जानने वाले थे, मिनिस्टर की भाभी थी, कहती मैं आपके, मेरे को एप्लीकेशन दो, मैं करवा देती। मैं क्या नहीं, हमने अप्रोच नहीं करवानी। क्या बात है। फिर खैर जैसे जैसे वो एप्लीकेशन मिलेगी, उसके हुई नहीं ट्रांसफर। अच्छा। मैं गई बालाजी, हाँ, वहाँ जैसे ही बैठी ने, वहाँ सिस्टम ये है कि मन में प्रार्थना करो, और वहाँ क्या अर्जी लगाते हैं ना, दरखास्त लगा। दरखास्त किसने लगानी थी? मैं तो रो रहा था, और लड्डू लेके आना होता है, बाहर बैठ के खाना। मैं तो रो रहा के बाहर आ गई, ना कुछ कहा ना कहा। हाँ, और जैसे घर गई, 2 ऑर्डर पड़े। अच्छा जी। एक स्वर्ण कांता के नाम से, एक स्वर्ण कांता आहूजा के नाम से। अच्छा, वाह। यानी एक तो या मिस्टेक तो किसी को कहा होगा ना इन्होंने, तो उससे करवा दी। चलो, तो ये असली सत्कर्म की बच्चों को कैसे दयालु बहुत है। दयालु हैं। जब ही योगी जी देखो यहाँ बैठे हैं। बहुत दयालु। कैसे सुन लिए बताओ आपकी बात। मैं आपसे यही जानना चाह रही कि आपने ऐसा क्या कर्म किया कि वो खुद 15-16 घंटे की जर्नी करके वो यहाँ पे आए। ये सत्कर्म, असली सत्कर्म आपने किया है। बहुत ही बहुत बढ़िया आपका। वाह। तो योगी जी, आप सत्कर्म के बारे में कहते हो तो क्या कहना चाहेंगे? चोर आए हमारे घर। बोल दीजिए। चोर आए, बोला। चोर आए, छोटे छोटे दराज भी खोल के गए। अच्छा। पर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ लेके जाए। उसकी वजह वो चौकीदारा करता रहता हमारा। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा है। एक बार तो सारी रात ऐसे ही दोनों दरवाजे खुले, पिछला भी खुला, आगे डबल डोर। तो हम जैसे उठे बात है, तो नहीं थोड़ा सुबह सुबह ये कहते हैं, ये सफेद का बड़े वाला कौन आया? कौन बोल रहा आया था? पापा। अच्छा, पापा। मैंने इनका बाबू जी होंगे और कौन सा होगा। इनको ना शक्ति दी थी उन्होंने, तो उनको हम बाबू जी करेंगे। मैं कहा बाबू जी होंगे और कौन। तो सुबह क्या कहते हैं, अब तो अपना घर संभालो, सारी रात तो तुम्हारा पैसा पहला देता रहा हूँ, दरवाजे खोल के सो जाते हो। चलो, अच्छा है। सत्कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ना कल्याण करो, और कहीं भी जाके मांगना है तो आत्मिक कल्याण मांगो, क्योंकि बाहरी कुछ भी मांगोगे ना, वो नश्वर है। अगर कुछ मांगना ही है उससे या किसी और से, अगर मुझे कुछ करना है तो बस आत्मिक कल्याण के लिए ही करो। लगे हुए तो शुरू से इसी में है, पर तरीका गलत हो सकता है।
कोई बात नहीं, तरीका तरीका ठीक होता तो हो ही जाता। क्या बात है, तेरी सच्चाई मार गई यार, एकदम। तेरी सच्चाई तो बड़ी प्यारी बोलती, क्या लाजवाब, तरीका सही होता तो हो जाता। क्या बात है। कहीं कहीं गड़बड़ है, उस गड़बड़ को हटाओ, मतलब हो जाएगा। कर तो रही हो। बड़ी टैलेंटेड है ये तो भाई ये साहब। वर्ड को यूज करते हैं हाँ कि हम लोग ना हाँ। मैच्योर नहीं थे, अच्छा। नहीं तो जितनी हमने मेहनत की कुछ ना कुछ हो जाता, हम्म पर हम मैच्योर नहीं थे। मतलब ये हमेशा यही शब्द यूज करते। हम्म हम्म ठीक है, अब तरीका सही कर लो। अगर गलत करने की क्षमता है तो इसका मतलब सही भी करने की क्षमता है। अब क्या, अब तो करने की हिम्मत ही नहीं। कोई बात नहीं, मानसिक हिम्मत तो है, मानसिक लग जाओ, मानसिक लग कोई बात नहीं, लगे रहो। मानसिक भी तब लग सकता जब शरीर ठीक होता है ना, तो मन भी चलता है। एकदम एकदम नहीं सही तो बात मन है नहीं आपकी। चलता। जरा सी तकलीफ हो जाए मन नहीं जाता। किसी भी तरीके से लगे रहो। हाँ, लगते हैं वो शुक्रिया ही मनाओ ऊपर वाले का कि अब तक आपको इतना लंबी उम्र दी, कुछ तो हाँ, अच्छा किया है, एकदम। कुछ तो अच्छा आपने कर्म किया, जैसे बताया बच्चों को पढ़ाया। शुक्रिया ही करो, एक ही काम करो, शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है कि नहीं। रो तो आप करते ही रहते होगे। ठीक है। आप पूछ रहे थे सत्कर्म के बारे में कुछ। हाँ, मेरा ये कहना था योगी जी, जैसे बड़ा अच्छा रहा कि बड़ी मेरे को जिज्ञासा ये हो रही थी कि कैसे आप 15-16 घंटे का सफ़र, बड़ा ही मुश्किल था, मतलब कर्नाटक से कैसे कुलबर्गी हवाई अड्डे से बेंगलोर, वहाँ फिर हम 1:10 पे उतर गए, 1:10 के बाद 4:30 के बाद हमारी 4:35 की बेंगलोर टू दिल्ली, फिर दिल्ली भी वहाँ खड़े पार्किंग वाले पे खड़े होने नहीं देते, हमने आधा घंटा गर्मी में कैसे खड़े होकर वेट का कैब का, तो फिर 3 घंटे यहाँ की जर्नी, 1 बजे कल 1-1:30 बजे खाना खा के नहा के ये हुआ, तो नींद भी इतना, मतलब फिजिकल भी बाहरी रूप से बहुत टायर्ड थे आप। तो मेरा आपसे ये कहना कि आप इधर खींचे आए कि सिर्फ एक फ़ोन किया, उस टाइम पे हम लातूर में थे, और ये बिंदु बहन है, इन्होंने शादी नहीं की है और 60 ईयर्स ओल्ड है। ये इनके माता जी हैं जो भाई 88.5 साल की हो चुकी है माता जी, और कैसे इन्होंने बताया ये 11th और 12th को मैथ की ये टीचर रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर थे ये, और लास्ट में प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए। कैसे माता जी ने अपना अभ्यास शेयर किया कि ये गरीब बच्चों को घर जाके भी पढ़ाते, और कैसे इन्होंने गरीब नहीं, गरीब नहीं, कौन नालायक। नालायक, वाह, अरे क्या डेफिनेशन है तेरी, वाह, कवियत्री भी रही हो लग रहा आप, है ना। डेफिनेशन आपकी बड़ी प्यारी प्यारी है, यानी गरीब नहीं, आपको प्रेस करना आता है। अरे अरे परहेज करना वो आपसे ही सीखा होगा मैंने, वाह। ना ना ना, मैं तो बहुत बालक हूँ रे माँ। नहीं नहीं, आपके अंदर हम बहुत कुछ देख गए। आप जब आप बोल रहे हो, आपके मुखारविंद से जो जो चीज़ निकल रही है, खुद की डेफिनेशन ये किताबों में कहाँ मिलती है। आपका चरित्र कुछ बता गया मुझे, प्रणाम है मेरा आपको। नहीं नहीं, मैथ्स और कविता दो होती नहीं, क्या नहीं होती, अलग अलग चीजें। क्या क्या दोबारा बोलो। मैथ्स और हाँ कविता, हाँ, ये दो अलग अलग चीजें नहीं लगती हैं, लेकिन कविताएं क्या मतलब, मैथ ठीक है आपका बिल्कुल लॉजिक वाली चीजें हैं, और कवि कोई कल्पना ही नहीं करता, वो हकीकत को भी उतार देता है, अपने शब्दों में हकीकत उतारने की भी ताकत एक कवि रखता है। अगर कल्पना भी है तो उस कल्पना के लिए भी आधार और बेस है, बस बिना आधार बेस पे कल्पनाएं भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल, कल्पना के लिए भी आधार चाहिए, बेस चाहिए। किस चीज की कल्पना? किसी की भी कल्पना, कवि मतलब कवि क्या, मैं आपको बताती हूँ, कुछ भी आप कल्पना करो, हाँ। कुछ भी कल्पना करो, तो नहीं की जा सकती ना, हाँ नहीं की जा बेस सकती। ही नहीं है। हाँ सही 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 दिमाग ही मैथ्स की तरफ जाता है और इधर जाता ही नहीं, तो सही हाँ, सही। तो मेरा ये कहना था कि इन्होंने माता जी ने बताया कि ये आपके सत्संग देख के ये सत्संग सुनते रहते हैं, और इनकी इच्छा हुई कि ये अपनों की कुटिया में आए, और इन्होंने प्लानिंग भी की, लेकिन उम्र ज़्यादा होने के बाद कि जो ये बिंदु बहन है, माता जी हैं और बाबूजी आराम कर रहे हैं, जिनकी 90 के अबव उनकी उम्र हो गई है, तो इन्होंने प्रयास किया कि अपनों की कुटिया में एमपी वाले जो परमानेंट रेजिडेंस है अपना, तो वहाँ पे आए, लेकिन शरीर की अस्वस्थता के कारण प्लानिंग चेंज, क्या वो यहाँ मैं इसलिए आया, मैं आपको बता रहा हूँ जी, जब इन्होंने कहा कि मेरी माता पिता इतने उम्र लगभग हैं, हाँ, और वो आपके दर्शन करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं तो जा रहा था अदलपुर, ठीक है, कुटिया पे जा रहा था, और कुटिया से फिर वो गाड़ी लेके नर्मदा तट
परिक्रमा। सत्संग करना था, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये इसकी इच्छा है क्या? ये इसकी इच्छा है और एक इनकी इच्छा है। हम चले ही जाते हैं। अगर ये निकल लिए, निकलना तो सबको है, मुझे ये, लेकिन अवस्था इनकी इधर उधर हो ही है, ठीक है। तो मैंने कहा सीधा वहीं चले जाओ पहले, क्योंकि कहीं इसकी इच्छा न रह जाए। क्या? इसकी इच्छा न रह जाए। तो मैं इसलिए आया। क्या मतलब? मैं इनके लिए आया, आपके माता पिता के लिए आया, मैं आपके लिए नहीं आया। मैं आपको साफ बताता हूँ, मैं अगर यहाँ पे आया तो सिर्फ आपके माता पिता के लिए आया। आपके रूप में वो भगवान ही आ गए बस, और मैं इनको दर्शन देने ही आया। वाह क्या? क्या बात है। वाह। मैं इनको भाग जाएगी। दर्शन देने ही आया और इनके लिए ही आया। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। कष्ट के लिए क्षमा। अगर आप इनका नहीं बोले होते तो हम अभी हाँ, नहीं आते। बिल्कुल नहीं, ठीक। हम अभी नहीं आते। और आपके लिए तो एकदम नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। मैं एकदम साफ साफ बात बता रहा हूँ। हाँ। आपके माता पिता हमें लाभ मिल गया, जब आप आए तो हमें लाभ बस मिल इनके गया। लिए आया कि इनकी दर्शन की अभिलाषा है हाँ। और आपकी भी है, ठीक है। तो इनकी इच्छा पूरा होने में आपकी भी इच्छा पूरा हुआ, तो मैं इसलिए सीधा यहाँ चला आया। ठीक है मैया मोरी, खुश अब आप हो तो गए आपको दर्शन, हम इसीलिए आए थे। हो गए कि माता आप दर्शन। दर्शन कर लो, हाँ। यही मैं हूँ। हाँ? अब देखो माता सुबह से जा नहीं रहे हैं, लेटने भी, खाना खा के फिर यहीं आ गए, तो रियल में पूरे दर्शनों का लाभ ले रहे हैं माता जी। योगी जी से दूर नहीं हो रहे हैं, बार बार झाँक झाँक के बिल्कुल यहीं बैठे रहते हैं। पूरा लाभ इन्होंने दर्शनों का लिया है। ठीक है, और कुछ कहना है? ठीक है, अपना ख्याल रखो। धन्यवाद। धन्यवाद। माता पिता।